व्हाट्सअप की हालचाल जी। सो नो पॉलिटिक्स में हमारा आइडिया ये होता है कि हम पॉलिटिशियन से बात करते हैं बट पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, यानी कि हम खास लोगों से बात करते हैं पर आम जिंदगी के बारे में बात करते हैं। पर आज का ये वीडियो बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे खास आदमी से बात कर रहे हैं जो बहुत ही आम है, क्योंकि वो हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री जिनका नाम है सौरभ भारद्वाज, जो कि एक बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है। तो हमने जब उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने टाइम दे भी दिया, तो हमने कहा चलो चलते हैं अब उनसे बात करते हैं। सो लेट्स गो टू हिज ऑफिस। आपने अपनी बेटी का जिक्र बहुत किया, वेरी क्लोज टू यू। अब मैं जब वापस 8 बजे आया, शी वाज ऑल इन माय टीयर्स। पापा, मैंने आपको बोला था, मेरे को आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, आप नहीं थे। एंड शी वाज क्राइंग अनकंसोलेबली कि आप एक बात भी नहीं मान सकते। एक बात, अब आप क्या करोगे इस सब चीज का? एज एन एमएलए आई गेट 1 लाख रुपए कि मैं एक साल में इसको अपने ट्रैवल पे खर्च कर सकता हूँ। वेस्ट हो गया पैर पर, क्योंकि निकलने की बात है। पिछले साल का पूरा वेस्ट हो गया, इस साल का भी देखो फेयर बैंड हो जाएगा। अब मेरे पास मार्च है जिसमें मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ। मगर मैंने देखा कानपुर में बड़ी अच्छी टिक्की होती है, वहाँ पे वो छोले वोले डाल के बनाते हैं पकौड़े। यूपी की पसंद है। एक हनुमान टिक्की वाला है, आप समझे? यूपी की पसंद है आपको? राजनीति या टिक्की? टिक्की। अच्छा बेटी, आलू टिक्की। ओके, फाइनली वी हैव सर विद अस। सर, वेलकम टू नो पॉलिटिक्स। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है सर किसी पॉलिटिशियन के साथ नो पॉलिटिक्स। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। जो पॉलिटिशियन भी होते हैं वो भी नॉन पॉलिटिकल लोगों को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं भी चले जाएं, जैसे मेरी बेटी है, उसके पेरेंट्स से भी मैं मिलूंगा तो वो भी थोड़ी देर मेरे से पॉलिटिक्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेरे दोस्त मुझे फोन करते हैं तो वो भी जस्ट टू मैच माय इंटरेस्ट, उनको लगता है कि चलो इससे थोड़ा पॉलिटिक्स डिस्कस करें। आपको शादी में कोई मिल जाएगा तो भी कहेगा अच्छा क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ। सो दे ऑल ऑफ देम वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स। अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे फोन आ जाते हैं, मेरी वाइफ कहती है यार ये पूरे वक्त बंदा ये पॉलिटिक्स की बातें करता रहता है। एंड पॉलिटिक्स इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव टर्म इन आवर सोसाइटी, है ना? मतलब कहते हैं ना, जैसे हम उसमें थे, जब हम कॉर्पोरेट में थे तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ यार, फिर सब पॉलिटिक्स कर लिया। बिल्कुल षड्यंत्र मींस पॉलिटिक्स, राइट। बट तो अगर हम पॉलिटिशियन है इसका मतलब ये षड्यंत्रकारी है। तो इसीलिए ये वाला जो पॉडकास्ट है ये षड्यंत्रकारी नहीं है, बिकॉज़ ये नो पॉलिटिक्स है। तो सर, टू स्टार्ट विद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमने सर्वे भी कराया क्योंकि आप लोग बहुत सर्वे कराते हैं, और इस सर्वे में एक सवाल सबने पूछा और बहुत सीरियस सवाल है, तो बहुत सीरियस जवाब मैं चाहूंगा इसमें। चमक का क्या राज है आपकी? मेरी चमक? ये कोई मैं बताऊं क्या, आपके जो फॉलोअर्स है वो इस बात से खफा है कि ये हमसे ज्यादा यंग कैसे लग सकता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कहने लगे हैं कि यार आप काफी परेशान दिखने लगे, आप थोड़ा स्ट्रेस में दिखने लगे। वरना आज से 1 साल पहले तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि कम स्ट्रेस में था। अब इसके अंदर आपको स्ट्रेस का रीजन पता ही है, आपके स्ट्रेस के रीजन हमें पता ही है। बट अगर स्टार्ट यहीं से हुई है स्ट्रेस से बात, तो अब एक पॉलिटिशियन या स्पेशली आप अगर बात करें, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? अपनी जनरल लाइफ कैसे आपका दिन शुरू होता है, कैसे ये जो दिन भर का स्ट्रेस होता है कैसे कम करते हो? बहुत कम स्कोप है आपके पास स्ट्रेस को हैंडल करने का। क्या है कि तो कोई तरीका तो होगा ना कि मैं ये कर लेता हूँ, जॉगिंग कर लेता हूँ। मतलब देखो, मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, वहाँ से आते वक्त मैं जिम कर लेता हूँ। अच्छा। और जिम से फिर मैं घर आता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। तो स्ट्रेस को कम करने के कुछ तरीके, जैसे घर में बच्चे हैं, दे आर स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं आपके। फिर कोई फोन पे गपशप हो गई किसी से, इधर उधर की कुछ हो गई, गॉसिप हो गई थोड़ी, करते हैं हम लोग। अच्छा जी, गॉसिप हो गई तो गॉसिप के अंदर थोड़ा स्ट्रेस। आप दिल से ही आम आदमी हो, क्योंकि हम तो आम आदमी लोग करते हैं। तो गॉसिप कैसे करते हैं? किससे? क्या गॉसिप? ऐसे फोन में रहते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब। नहीं, हमारी गॉसिप ऐसी नहीं होती। हमारी गॉसिप होती है, हमारा एक फोन आएगा, सर मेरे पास ब्रेकिंग है। क्या है ब्रेकिंग? ये मेरे को तो पहले ही पता है। पर आपने स्ट्रेस वो कहा ना, घर में बच्चे आप? हाँ, बच्चों से। मेरी बेटी है, जैसे बेटियां जो होती हैं वो तो मतलब
जिसकी बेटी है वही जानता है कि बेटी होने का क्या मतलब कि क्या फायदा है, क्योंकि बेटी ना इतना प्यार से भरी हुई होती है कि जैसे मैं जाऊंगा तो पापा आके जो मुझे हक कर बस आधी थकान तो ऐसे ही ऐसा लगता है चलो हमें कोई तो चाहता है। अरे, एक कहानी है जो मैं कहूँगा सौरभ सर आप सुनाना। मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखी थी कि आपकी बेटी आपसे हमेशा जब आप निकल रहे होते हो तो पूछती है कब आओगे, और उसके बाद फिर शी विल फिक्स अ टाइम। हाँ, एलेक्सा को बता देती है क्या है शी विल टेल, जैसे क्या होता है कि आदत है मतलब उसको कि पापा कब तक आओगे आप, तो मैं बोलूँगा 7:30, तो देन शी विल टेल एलेक्सा पुट अलार्म एट 7:30, ताकि वो फिर वो अलार्म बजेगा, देन शी विल टेक्स्ट मी पापा आप नहीं आए। अच्छा हाँ, फिर जब मैं 9:30 पहुंचूंगा पापा आपका 7:30 हो गया, लोग इट्स 9:30 ना। सब इस तरीके का है। अब मैं इसलिए उसको टाइम ही नहीं बताता। और नाम कैसे करते हैं आपकी वाइफ? वाइफ की ड्यूटी लगा दी ना बेटी की, अब उसको करने की जरूरत अरे वाह, देखो क्या है कि एक नेता की वाइफ में थोड़े तो गुण आएंगे। योर डॉटर्स पिक अप थिंग्स फ्रॉम योर वाइफ ओनली। जनरली जो वाइफ आपको करती है ना वही आपकी बेटी जो है ना उस चीज को सीख जाती है उसी तरीके से। जैसे शी विल आल्सो से पापा यू आर ऑन फोन, पापा कीप द फोन, ये वाला होता है, क्योंकि फोन रखा होगा तो फोन आते रहेंगे। अच्छा, आपके साथ ये भी तो दिक्कत होती होगी, आप जिसका भी फोन नहीं उठाओगे आप तो चिढ़ जाएगा। चिढ़ते तो फिर बहुत नहीं जैसे हमारा भी नहीं उठाया तो आप भी चिढ़ गए। नहीं बट होता है ऐसा। नहीं, जैसे हमारे लिए फोन आ रहा था ना, हम उस फोन को देख के अंदाजा लगाते हैं फोन किस लिए है, हाँ तो हमें अंदाजा और भाई का फोन मिस करते हो। भाई को फोन तो बहुत बार मिस होता है। अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे आप सीएम के साथ मीटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप फोन साइलेंट पे रख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब ऑफिसर्स बैठे हैं, अब ऑफिसर के साथ जो मीटिंग होती है उसमें आप टेबल के इस तरफ बैठे और बाकी 30 ऑफिसर इधर बैठे हैं, अब उनके सामने आप बीवी से क्या फोन पर बात करोगे? अच्छा, क्या बात भी क्या होगी, आज खाना खाओगे या नहीं खाओगे? और फिर आवाज कम करते हुए अजीब लगता है ना क्योंकि बाहर आएंगे। नहीं, आईफोन की कितनी भी आवाज कम कर लो बाहर आते हैं तो पता चल जाता है लोगों को। आपकी लव मैरिज थी अरेंज? अच्छा अच्छा, आपको कॉर्पोरेट में था तो वहाँ रीजन बताता हूँ उसका, क्योंकि दोनों पार्टी ऑफिस में देर तक रुकती है तो लव हो ही जाता है। फिर उसके बाद उनको लगता है कि अब शादी के बाद भी यही सीन होगा तो छोड़ दो, फायदा कोई नहीं है। सही। तो फाइनली तो कहा मतलब कैसे कुछ कहानी नहीं, अरेंज में नहीं कहा किसने मिलवाया? अरे वो पोर्टल। अच्छा हाँ, पोर्टल। हम दोनों भाइयों की, इनफैक्ट हम भाई बहनों की सबकी शादी पोर्टल से ही हुई है। अच्छा जी, हाँ, इजी है। अब वो परिवार वाला ग्रुप नहीं क्या होता था जो परिवार, मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, पता है क्या, आज से 20 साल पहले तक तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे रिश्ते कराने में। अब क्या है ना, डिवोर्स रेशियो जितनी हाई हो गई है, अब रिलेटिव्स वगैरह रिस्क नहीं लेते किसी को रिश्ता बताने के लिए। तो अब आप देखोगे हार्डली एनीबॉडी विल टेल कि तुम इससे कर लो उससे कर लो, बिकॉज़ वो कहते हैं हम ही फंस जाएंगे। पता नहीं क्या रिजल्ट। पोर्टल से ही होती है। अच्छा जी। और कॉर्पोरेट लाइफ कैसे किया? अच्छा, ये बड़ा खतरनाक स्विच है सर, मतलब फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू यू नो फुल टाइम, नॉट जस्ट पॉलिटिशियन मिनिस्टर। मजेदार लाइफ थी वैसे तो। हालांकि जब मैं उस लाइफ में था तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ही मजे हैं, बट इट वाज गुड। देखो ना, कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आप मंडे टू फ्राइडे पैसे कमाओ, सैटरडे संडे मॉल में उड़ाओ, फिर कमाओ फिर उड़ाओ, फिर फोकस होता है। क्या यार, 4 हफ्ते बीते आपकी फिर तनख्वाह आ गई, 4 हफ्ते बीते फिर तनख्वाह आ गई। कॉर्पोरेट में हम लोग मतलब इतनी तनख्वाह कमाते थे कि वो खर्च नहीं होती थी, उससे ज्यादा आ जाती थी, तो अच्छे पैसे कमाते थे कॉर्पोरेट के अंदर। आप एक बार कंपनी का नाम बता देना, मैं एक बार भिजवा दूंगा। नहीं, जिस वक्त हम लोग निकले ना उस वक्त आईटी अच्छे बूम पे थे, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छा पैसा था, आपको ट्रैवल मिलता था, फॉरेन ट्रैवल है, जहाँ पे ट्रैवल करोगे वहाँ पे अच्छे होटल के अंदर। अच्छा, तो हाँ, यू वर इन कोडिंग एंड ऑल। हाँ, आई वाज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा काम था, और मतलब 5-7 साल के बाद तो आप मैनेजरियल लेवल पे आ जाते हो, तो फिर आपके पास टीम होती है, टीम को आप थोड़ा सा ज्ञान सुबह दो, टीम काम करेगी, फिर थोड़ा ज्ञान शाम को दो, निकल जाओ। कोई आपको ज्ञान देगा, उसको ज्ञान दे लो। तो मैंने जहाँ से डिप्लोमा किया था रेडियो के लिए, तो मुझे मौका मिला कि मैं उसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा था, तो इट वाज पढ़ाने में भी बहुत एनर्जी लगती है। हाँ, तो पढ़ाने में मैं ना कुछ समय तक ना, अभी तक तो 2019 तक भी, आई थिंक 20 में भी हुआ, मैं ट्रेनिंग्स लेता था। अच्छा, मतलब मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर
अच्छा जी। हाँ, ट्रेनिंग भी लेता था और आई यूज्ड टू वर्क विद देम एज अ स्क्रम कोच। ओके टीम्स की कोचिंग कराता था। कोचिंग मतलब आई वर्क विद अ टीम ओके एंड ट्रेन देम इन अ पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी। एक तरीके की मैनेजमेंट सिखाता था ओके उनके साथ। तो जहाँ ट्रेनिंग देनी होती थी तो 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो जैसे सुबह 9 बजे से शाम तक बोलने तो थक जाता है, सांस फूल जाती है। बट मैं कह रहा था तो मैंने वहाँ क्लास की थी, मतलब लेने गया था, तो मेरे लिए बड़ा वो डे था कि वाओ, जहाँ मैं पढ़ता था जहाँ मैं वहाँ पढ़ता पढ़ा। वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आपके साथ भी ऐसी हो, आप दिल्ली में पढ़ते थे और फिर दिल्ली में आप अब दिल्ली के लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ मतलब एटलीस्ट सर बहुत बड़ी बात है। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड स्कूल डेज। स्कूल डेज में मैं बड़ा ही साधारण सा स्टूडेंट था, मतलब शरीफ टाइप का। शरीफ तो होगी, किसने कहा? मतलब जो होते हैं ना, जो आप डिबेट चाल करते हैं टीवी पे। हाँ वही। तो आई वाज लाइक दिस ओनली, मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा नहीं था कि पढ़ाई सब लोग जानते हो। पढ़ाई में मैं अच्छा था, हाँ, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को लोग सब जानते होंगे कि साहब आ गया डिबेटर नंबर 1 आ गया और ये आ गया हो गया, ऐसा नहीं था। तो मैं एक थोड़ा, आप ही कह सकते हो, अंडरडॉग टाइप का, वो तो है ना। वो तो वैसे ही था क्योंकि मैं सच्ची जिस तरह आप डिबेट्स करते हो पता लगता है। हाँ, आपका बेसिक कैरेक्टर और नेचर बदलने में समय में लगता है, चेंज नहीं होता कई बार। तो आर यू आल्सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड? हाँ, इज दैट द रीजन? फॉर बीइंग मॉडेस्ट और फॉर बीइंग, मैंने मॉडेस्ट नहीं बोला था, बट फॉर बीइंग वेरी शांत, वेरी स्पिरिचुअल से ज्यादा पता क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना थोड़ा सा वो हूँ, क्या कहते हैं इसको, 2 तरीके से देखा जा सकता है। इसको लेट बैक भी कहा जा सकता है, अच्छा, इसको सुस्त भी कहा जा सकता है, एक्चुअली इसको आलसी भी कहा जा सकता है। सही बात है। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ना लोड नहीं लेता, मतलब मेरी बहुत ज्यादा एस्पिरेशन नहीं है और मेरा ऐसा एम्बिशन नहीं है मेरे बहुत ज्यादा। और अगर है भी वो एम्बिशन ना, तो ऐसे डोसाइल से है, मतलब कि वो कहीं कोने में पड़े हुए हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे वाला है। मतलब मैं थोड़ा सा ना आराम से जिंदगी बिताना चाहता हूँ, थोड़ा सा भगवान के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि भगवान जहाँ नैया ले जाएंगे वहाँ चली जाए। मैं बहुत ज्यादा उस पर ना एफर्ट नहीं डालना चाहता, मतलब डे टू डे एफर्ट में मारता हूँ कामों के अंदर, बट आई डोंट वर्क विद अ प्लान। आई डोंट हैव अ 10 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान कि क्या कैसे होगा। मैं सोचता हूँ थोड़ा आराम से चलो, जैसा होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। हाँ, कहते हैं ना, क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा। तो तजुर्बे तो आपके बड़े सारे हैं, बहुत सारे। पर स्कूल का भी तजुर्बा ऐसा याद है आपको कि जैसे स्कूल में हर किसी का देखो सर एक क्रश तो होता ही होता है, मतलब अब नाउ अब वो बेचारियों की शादियां हो गई, अब तुम क्यों उनका घर तोड़वाना चाहो? ये सबके साथ है ना प्रॉब्लम, ये सबके साथ है भाई। अब देखो क्रश चाहे एक तरफा होगा, ठीक है, था तो सही। अब उसका जो हस्बैंड होगा वो बिना बात ही बैठे बैठे घर पे इनसिक्योर होगा कि अच्छा इसका क्रश वो है। पता लगा आपको ऑफिस में पीछे से फोन आ रहा है, ये भी मिलने आया है। But you were, as you said, you were an underdog but a good student. I was a good student. हाँ, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई आती थी, ठीक था पढ़ाई। Okay. और तब तक तो of course कोई ये नहीं होगा कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, बट कुछ नहीं, होता कि ऐसा तो बड़ा साधारण सा था। देखो जो साधारण मिडिल क्लास बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा काम हो जाए जिसमें नौकरी लग जाए, यही सोचता है आदमी। वही हमारे मम्मी पापा भी सिखाते थे, मम्मी पापा यही सिखाते थे कि बेटा कुछ पढ़ लिख जाओगे तो कुछ बन जाओगे। तो उसके अंदर 2 ही चीजें थी उस वक्त, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तब तो यही होता था कि अगर आप समझदार पढ़ लिखे थोड़े से हो तो आपको एक तो साइंस लेनी है, क्योंकि उस वक्त तक कॉमर्स का शुरू हुआ था, बट कॉमर्स वाज उस वक्त तो वैसे कह रहे सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर व्हाट 44 45। हाँ 44। तो जब उस वक्त क्या तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो मुझसे। नहीं तो उस वक्त कॉमर्स, मतलब देखो कॉमर्स का मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉमर्स वाज लुक डाउन। मेरे पास कॉमर्स थी ना, इसलिए अजीब लग रहा मुझे। अभी तो मैं कह रहा हूँ कॉमर्स लुक डाउन नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। मगर कॉमर्स शुरू हुआ था, मगर हमारे जाने के बाद फिर एमबीए बहुत ज्यादा शुरू हो गया। फिर तो स्पेसिफिकली लोग कॉमर्स लेके एमबीए करना चाहते। मुझे तो दी नहीं थी साइंस, तो नंबर देख के मना कर देता था। तो मेरे पास कॉमर्स थी। हाँ, तो मेरे जितने भी दोस्त थे, हाँ मैं साइंस में था, तो मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी थे वो सब कॉमर्स में। अच्छा। फिर 10th तक जितने भी मेरे दोस्त थे उन सबको कॉमर्स में, उन्होंने कॉमर्स ली। मैं ही इकलौता साइंस था। तो मेरी टीचर हमेशा, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी या कुछ होती थी, तो ये बोलती थी कि इसका कोई फ्रेंड साइंस में नहीं है, सब कॉमर्स वाले इसके दोस्त हैं। और
साइंस की टीचर कॉमर्स वालों को ऐसा सोचती है जैसे साइंस के बच्चों को बिगाड़ने वाला। ये मैंने फील किया ठीक सर। है ना? हाँ। आज मैं आपको बिगाड़ने ही आया हूँ। हाँ, तो वो सोचते थे कि ये इनके साथ क्यों दोस्ती रखता है, he should talk to people who are in science। It is bad। हाँ, पर थे ऐसे कुछ कॉमर्स में कॉमर्स में मेरे बहुत दोस्त जो आपको बिगाड़ते थे? सारे मेरे दोस्त कॉमर्स में थे, कॉमर्स और आर्ट्स में ही थे मेरे सारे दोस्त। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही रिसेस होता था मैं कॉमर्स वालों के साथ चले जाता। छुट्टी के बाद भी कॉमर्स वालों के साथ चले जाता। फिर उसके बाद आप कॉलेज गए? तो कॉलेज गए, इंजीनियरिंग की। फिर आप बाहर भी तो पढ़े? हाँ, नहीं मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने बाहर जॉब की। अच्छा, जॉब की। हाँ, और कुछ समय मैसाचुसेट्स में एक जगह थी फॉक्सबोरो, वहाँ पे थे। फिर कुछ समय हम यहाँ भी गए थे, शिकागो के पास एक जगह है मिलवॉकी। अच्छा, यहाँ इन सब जगह काम किया? हाँ हाँ हाँ। फिर यहाँ पे लास्ट में मैं 2 साल यहाँ था, गुड़गांव के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जॉनसन कंट्रोल्स, उसमें था, मोटोरोला बिल्डिंग करती थी। इतना बाहर रहे फिर भी आपने पोर्टल से शादी की? हाँ, हाँ, अरे सर, ये तो मतलब आलस वाली बात जो कही थी ना, सही बात थी आपने। मतलब उसके बाद तो घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। राइट। तो आप बिजी रहते थे या मन नहीं होता था किस चीज़ कि कहीं कोई गर्लफ्रेंड बनाई गर्लफ्रेंड जाए? बनाई जाए, मेहनत की जाए। और क्या? लेकिन काम तो मेहनत का ही है। देखो, गर्लफ्रेंड कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चाहो और बना लो। ओ, ये तो भगवान की आपकी वो कृपा होती है तो ही होता है, ये वरना भी चाहता तो सब हर कोई। बनती किसके ये डिपेंड करता है। ये कोई आसान नहीं है काम। राइट। इट इज टफ। इट्स अ फुल टाइम जॉब। इट्स अ फुल टाइम जॉब। उसके लिए आपको बहुत शार्प होना जरूरी है, और किस्मत होनी जरूरी है। उसमें किस्मत भी बड़ा रोल प्ले करती है। सही बात है। ये तो बहुत खराब है। मैं अभी वो पढ़ रहा था मीर तकी मीर का, तो उसके अंदर भी बोलते थे कि इनको किसी से मोहब्बत थी जो इनको कभी मिली नहीं। कोई जिनके यहाँ रहते थे, किसी रिलेटिव के यहाँ, उनकी बेटी से इनको मोहब्बत थी, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी और कई सालों तक उन्होंने उनका इंतजार किया, बट तब भी उन्होंने उनसे वो करे। गालिब का भी सेम इसी तरीके का था। तो एक्चुअली जो इस तरीके के लोग होते हैं, टूटे दिल वाले लोग, वो अच्छे, फिर वो क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसीलिए आप आरजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप सर वो ना थोड़ा टुवर्ड्स शायरी एंड ऑल, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले हमने मुझे अच्छी लगती है ना, शायरी। हम एक उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में गए थे। अगर आप कभी दिल्ली आओ तो ये हर साल होता है ना? हर साल। तो यू शुड मस्ट अटेंड इट। बट है आपका इंक्लिनेशन? हाँ, मेरे को ना ये अच्छा लगता है, मुझे हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, विरासत, तब ये लिखते सब मुझे नहीं अच्छा बस पसंद है। लिखना लिखना इज टफ, आसान नहीं। आपको टाइम भी काम है, आपको इतने दस्तावेज लिखने पड़ते होंगे। अरे उसके लिए क्या है, लिखने के लिए आपका एक अच्छा माइंडसेट भी होना चाहिए, है ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हम तो लिखेंगे ना, वो भद्दा से लिखेंगे कुछ, तो वो इस लायक भी नहीं है, वो तुकबंदी टाइप की होगी। वो तो जो लिखता है उसी को लगता है वाह क्या है, वाह क्या है, और फिर जो दोस्त है वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बट वो घटिया वो दोस्त भी तो वैसे ही होते हैं। आपको अब आफ्टर बीइंग अ मिनिस्टर, आपके अब जो दोस्त हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल उससे हैं या बाहर के दोस्त? नहीं, मेरे बाहर के दोस्त हैं, बट मिलना नहीं मैं हो कह रहा हूँ मिल पाते प्रॉब्लम ये मिलना नहीं हो पाता। अच्छा, उनसे क्या दोस्ती होती है कि जैसे हमने उर्दू फेस्टिवल किया, तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, मैं उन सबको भेजता हूँ थिंकिंग कि वो किसी में आ जाए। ठीक है, वो लिखते हैं अच्छा इसमें हम आते हैं, इसमें प्लान बनाते हैं, ये वो करके फिर डाल देते हैं यार आ नहीं पाया, कुछ ना घर में कुछ हो गया, कोई वाइफ के इन-लॉज आए हुए थे, ये हो गया, अरे मैं आने वाली थी, बेटा बीमार हो गया। मतलब सब लोग अपनी लाइफ में ऐसे फंसे। तो आप बात कैसे करते हैं, मतलब लाइक सौरभ भारद्वाज या फिर नहीं, सौरभ की तरह नहीं तो क्या है, देखो मिनिस्टर में उसी के लिए जिसको मेरे लिए काम पड़ेगा। तो भी फैमिली ग्रुप है उसमें तो पड़ेगा सर। फैमिली ग्रुप में मैं हूँ नहीं। ये सौरभ बेटा जरा एक काम करवा दोगे? नहीं, मैं फैमिली ग्रुप में नहीं, इसीलिए। ओके। एंड यू आर अ सजिटेरियस, आप करते हो बिलीव? मैं बहुत ज्यादा, मुझे मैं जब था ना कॉलेज में, मेरे पास लिंडा गुडमैन थी मूवी। अच्छा। और जिसकी भी गड़बड़ होती थी मैं कहता आओ मैं देख के बताता हूँ। अच्छा जी। और हाथ तो कैसे आप मतलब क्यों मेरे को ऐसा लगा सो साजिश की बात होती है कि एक को कम बोलते हैं। अच्छा, मतलब डिबेट की बात नहीं कर रहा, आपकी गवर्नमेंट डिबेट मैं जनरली कम बोलता है ना, बोलते हैं ना। हाँ, और एनर्जी कंजर्व करने में विश्वास रखते हैं। हाँ। कि मतलब देखो, अगर जैसे 10 लोग बोल रहे हैं तो क्या है, एक बड़ी हिंदुस्तानियों की हो सकता है, बाहर की भी टेंडेंसी हो, जैसे अगर तुम्हारे कोई सुपर बॉस बैठे हैं वहां पे और 3-4 लाख लोग हैं वहां पे, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट पर्सन। मैं कुछ ज्यादा बोल के उसको इम्प्रेस कर लूं,
मैं कुछ ज्यादा बोल के चाहे बकवास ही बोल रहा हूँ इम्प्रेस कर दूं। हम अपना थोड़ा लेट बैक रहते हैं, हम कह यार हमें नहीं बोलना, जब तक हमारे पास कोई अच्छा पॉइंट नहीं होगा हम नहीं बोलेंगे, कोई अच्छा है तो बोल देंगे, फिर हम चुप होकर बैठ जाएंगे। बट एक चीज और हम जानना चाहते हैं अबाउट योर, बिकॉज आपने ना बहुत सारे फोरम्स नहीं बट इंटरव्यू इंटरेक्शन में, ऐसी कैंडिड इंटरेक्शन में आपने अपनी बेटी का जिक्र बहुत किया, हाँ। वेरी क्लोज टू यू। हाँ, मुझे मेरे जो और आपकी जानकार आवाज में भी वो इमोशनल टच आ जाता है, जितने भी मैंने आपके देखे थे आपने जिक्र किया। सो प्लीज टेल अस अबाउट योर डॉटर एंड योर रिलेशनशिप। अच्छा तो क्योंकि ये बिल्कुल ही नो पॉलिटिक्स है, ये वाला हाँ, part। ये नो पॉलिटिक्स है, तो एक्चुअली नो पॉलिटिक्स है। तो मतलब ये होता है जैसे मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ। इट्स अ वेरी स्वीट जैसे, बिकॉज हाँ। आपको ऐसा लग सकता है यार मैं, हाँ, और कभी कभी जैसे मैं लेट आया, जैसे मैं कल रात को, पहले तो हमारा उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल बहुत लेट खत्म हुआ, उसके बाद मुझे एक शादी में जाना था पीतलपुरा, सो आई केम बैक लाइक 1:45, करीब 1:30-2 बजे मैं वापस आया, मैं सोया, तो मैं सुबह सुबह उसको नहीं छोड़ने गया, तो वो बहुत दुखी हो जाती है जिस दिन मैं नहीं छोड़ने अरे गया, यार तो शी फील रियली बैड कि पापा आप नहीं छोड़ने नहीं गए। तो हालांकि कई बार हम इंटरेक्ट भी बहुत कम करते हैं, बट शी फील्स वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि पापा आप मुझे छोड़ने जाओ। अरे और उसकी पिछले कई महीनों से डिमांड है कि आप मुझे लेने भी आओ। अच्छा, हाँ, अब मैंने बोला लेने आना इज वेरी टफ, क्योंकि मैं ऑफिस आ गया, कैसे हो गया? अब ऑफिस छोड़ के मैं दोबारा घर जाऊं और लेने जाऊं, वो तो बड़ा टफ है। तो उसने मेरे कैलेंडर में 6 मार्च दर्ज करा रखा है, Which is? यानी उसने मुझे बोला पापा कब अच्छा, कब आ अच्छा, कोई सकते हो? एक, हाँ। तो मैंने बोला भाई अभी तो सेशन चल रहा है असेंबली, अब असेंबली सेशन के बाद And she understand all this? हाँ हाँ, अच्छा जी। क्या सुन रहे हैं? हाँ। तो मैंने उसका 6 मार्च पे डाल रखा टाइम दोपहर का, कि दोपहर को मुझे उसको लेने जाना है स्कूल से। अभी 6 बार चाहिए। हाँ जी, 6 मार्च चाहिए। तो जैसे उसका बर्थडे होता है, तो बर्थडे पे ही लिखवा देगी उसको। तो बर्थडे की जो तैयारी है अपने, वो 10 महीने पहले से शुरू करते हैं ओए है। अरे वाह, अच्छा जी। कि अब मेरा बर्थडे आ रहा है, अब मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो आप फिर वो मेरे कैलेंडर में लिखवा देगी मेरे फोन के, नायरा डे करके, कि इस दिन आपको रहना है। मगर इत्तेफाक की बात है, जैसे इस बार जो बर्थडे था उसका, उसने मेरे को 10 महीने पहले से कैलेंडर में लिखवा रखा है। मगर क्या कहोगे यार, उसका बर्थडे जिस तारीख को था, उस दिन 2-3 बड़े बड़े फंक्शन आ गए। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई एंड शी वाज क्राइंग विद टीयर्स। अब यार आप एक बात सोचो ना, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो करनी पड़ जाएगी आपको। कोई 2 जगह जाना पड़ा तो जाना ही पड़ेगा आपको, आप उसको कैसे रोकोगे करके, ठीक है। अब मेरा बर्थडे था, आप सोचो मेरे बर्थडे पे वो क्यों रोई, कि मेरा बर्थडे था, उसका प्लान था कि पापा ये बर्थडे हम साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं 2-3 घंटे पहले आ गया ऑफिस से, अब 12 दिसंबर है ना। तो मैंने उसको बोला कि इतने में मेरे पास फोन आ गया कि जो कांग्रेस से हम जो बातचीत कर रहे थे, उसमें जनरली मैं बातचीत करता था, ठीक है, एक कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, तो उनसे मैंने टाइम मांगा हुआ था कि भाई मिलते हैं। तो काफी दिनों से आगे पीछे हो रहा था, उन्होंने टाइम दिया 12 दिसंबर को 6 बजे। दैट इज अ पीक टाइम व्हेन यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे, ठीक है। अब मैं जो है निकल गया। अब आप किसी के यहाँ जाओगे, 1-1.5 घंटा बातचीत करोगे, आना जाना तो 3 घंटे लग गए। अब मैं जब वापस 8 बजे आया, शी वाज ऑल इन माय टीयर्स। पापा मैंने आपको बोला था, मेरे को आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, आप नहीं थे एंड शी वाज क्राइंग अनकंसोलेबली कि आप एक बात भी नहीं मान सकते, एक बात। अब आप क्या करोगे इस सब चीज को। और क्या कहते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि मैं अपने बर्थडे पे शाम को एक कांग्रेस के लीडर से बातचीत करने के लिए विश करा। फिर मैंने उसको बड़ी देर तक बनाया, तुम्हें क्या करना था, हम चलते हैं। नहीं, मेरे को मॉल में कहीं पे जो है ना किड्स एरिया या पता नहीं क्या था, मेरा प्लान था कि हमें ये करना है वो करना है, अब तो बंद हो गया होगा। फिर हम दोनों गए कहीं ना पार्टी करते हो जरा नहीं, नॉट आफ्टर दिस, पहले भी अभी भी जनरली पहले तो पार्टी होती थी, अब कहाँ पार्टी होती है। अब हमारी यही होते लंच, जो सीएम साहब डिनर दे देते हैं, लंच दे देते हैं, उसी को बर्थडे पार्टी हो जाती है। बर्थडे पार्टी मेरी बेटी की पार्टी हो गई, उसकी फ्रेंड्स की पार्टी होती है, तो मेरी ड्यूटी लगती है कि भाई मेरे को ले जाना है, लेके आना है, तो आई को सेट विद हर फॉर सम टाइम। इतना मुश्किल है सर, मैं कसम से आप जितना बता रहे हो मुझे और ज्यादा मुश्किल लग रहा है पॉलिटिक्स, बिकॉज पार्टी मेरा मतलब था कि दोस्तों के साथ चलो यार आज चलते हैं, मसूरी चलते हैं, इस पब चलते हैं। क्या है ना, आपके हॉलिडे के प्लान हर महीने होता है कि इस महीने ले चलना, इस महीने चलेंगे, इस महीने चलेंगे। हर महीने ही कोई नई आग लगी हुई थी, आप कब जाओगे, कैसे जाओगे? घर पे कैसे मैनेज करते हैं? मतलब देखिए, मैं
एक पॉलिटिशियन थोड़ा ठीक है, पर आप डील तो एक नॉर्मल इंसान के साथ कर रहे हो, वाइफ हाँ तो घर वाले तो बेचारे परेशान रहते हैं। उसकी डिमांड नहीं करती वहाँ की, अब ये ये तो तो कहते सौरव हैं। यार कहीं तो हमें तो पैसा भी मिलता हंस गई मैं तो इस आदमी के साथ। है, हमें तो ईयरली पैसा भी मिलता है। अच्छा, एज एन एमएलए आई गेट 1 लाख रुपी कि मैं एक साल में इसको अपने ट्रैवल पे खर्च कर सकता हूँ। वो वेस्ट हो जाता है हर बार, क्योंकि निकल ही नहीं पाते। पिछले साल का पूरा वेस्ट हो गया, इस साल का भी देखो फेयर बेट हो जाएगा। अब मेरे पास मार्च है जिसमें मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ। मार्च तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हैं? मार्च वैसे ही सारी इम्पोर्टेंट है। मार्च से तो बिल्कुल ही नहीं जा तो सकते। समझो पॉलिटिशियंस तो अपने वेकेशन का पैसा भी नहीं खर्च कर पाते, जो फ्री में मतलब एंटाइटलमेंट है आपकी। सर आपसे ज्यादा हैट्स ऑफ टू योर पार्टनर, सीरियसली। हाँ नहीं, फैमिली का बड़ा रोल रहता है, फैमिली का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ज्यादा सेक्रीफाइस तो फैमिली को। आप फिल्म देखते हो या फिल्में देखना मुझे अच्छा लगता है? फेवरेट हीरोइन, हीरो नहीं पूछूंगा। है। हीरोइन? हाँ ना सर, आप आपकी लड़ाई करवा के ही मानूंगा। नहीं नहीं, मेरी फेवरेट हीरोइन है दीपिका पादुकोण। मेरी बेटी की आलिया भट्ट है। अच्छा, हाँ। हाँ दीपिका की एक्टिंग ठीक ही कर लेती है, पर देखते हो आप मतलब कि कोई मूवी आई है अब तो बहुत सही है, बहुत सारी ओटीटी पे देख लेते हो। ओटीटी पे देख लेता हूँ। ओटीटी पे जैसे मैंने अभी एक सीरीज देखी अलेक्जेंडर, अच्छा, अभी आई है मेरे अच्छा। अच्छी सीरीज। तो ये भी आपके लिए एक छोटा टाइम ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। हाँ हाँ, ये मैंने करीब 2 साल बाद एक अरे देखी है। हाँ। बहुत अच्छा जी। वरना नहीं देख पाया, पहले देख लेता था, बट 1.5-2 साल से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। क्योंकि सर यू नो रेडियो सिटी एक रेडियो स्टेशन है, इंडिया का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। अगर आपको हमें 5 गानों की प्लेलिस्ट देनी है, अच्छा 5 गानों की, तो पहला गाना तो होगा मांगी थी जो दुआ। आप नहीं, आपको प्लेलिस्ट नहीं, थोड़ा गुनगुनाइए तो तो। बिल्कुल नहीं होती ना, वो जाके आसमान। अच्छा चलो मांगी थी दुआ। यस ओके, बहुत सुंदर गाना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पुराने हैं नहीं? एनीथिंग सर, हम सारे गाने चलाते हैं। अच्छा, और एक बताता हूँ, तेरे मेरे सपने अभी करूँ। रफी साहब, गाइड, रफी साहब। वो भी गाना है ना? तेरे 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 मेरे सपने अभी, ये अच्छा है, अच्छा गाना, ठीक है। एक गाना है फिल्म आविष्कार का। अच्छा, ये शायद मैंने सुना। आविष्कार के अंदर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर है। वो मन्ना डे का कोई गाना है, बहुत सही गाना है। अच्छा, तो ढूंढना गूगल करके, प्लीज ध्यान रखना। गूगल करके देखना। जी। और कौन सा गाना, एक गजल गाते हैं, ये तलत अजीज की गजल। यस, फिर छिड़ी रात। ओहो सर, इतनी खूबसूरत है ना? ओहो क्या गाना इसके है? स्टैंजा बड़े थे, आपका ओहो बहुत सुंदर है है। ना? किसी दिन आपको तो इतना बढ़िया जगह है, किसी दिन बैठ यहीं तो बैठते हैं, जामा ले आओ। इसकी तो आप बात मत ही करो। नहीं, बात करने में कोई अर्थ नहीं। अभी मेरे एक दोस्त है, 2 दोस्त, हम लोग गए तो हमने कहा कि चलो लंच कर लेते हैं, तो हम वेंट टू दिस सिटी में यूनाइटेड कॉफी हाउस। अरे वाह। तो बैठे तो अच्छा, वो दोनों जो है नॉन वेजिटेरियन थे, तो वो आया, वेजिटेरियन? हमें तो वेजिटेरियन। तो मैंने बोला लाओ मटन रोगन जोश। तो बोले आपको कैसे पता मटन रोगन? मैंने भाई हमें पता है, इसमें क्या है। फिर वो आया मटन रोगन जोश, तो और खाने का बड़ा स्वाद है। हाँ, खाना अच्छा। I like that taste. ओह इट्स अ फैमिली। उसका आपने वो खाया बाहुबली गुलाब जामुन? वो खाना है बहुत बड़ा टाइप इतना है, तो उसके अंदर आप 10 लोग खा सकते हो। अच्छा जी, बहुत सही है, नाम मुझे लगता इससे बाहुबली गुलाब जामुन। मतलब उसका दम आलू भी अच्छा है। हाँ दम आलू अच्छा है, उनकी दाल बहुत, नॉन वेज तो अच्छी है, उनकी दाल की बड़ी स्वाद है। आप वेजिटेरियन हो? नहीं सर, प्योर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, तो मटन रोगन जोश भी अच्छा है, और आई थिंक बटर चिकन भी अच्छा है उसका। बटर चिकन आपका वही पर डाला ही जाता है। अच्छा, वो गुलाटी गुलाटी भी अच्छा। 3 गाने बताए, अब मैं चौथा गाना बताता हूँ, वो एक बहुत जो अच्छा। हम अपनी प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं मैं सर। आपको गाना बताऊंगा, आहा हा, पाकीज़ा फिल्म का चलो दिलदार चलो। वाह ओह क्या बात चांद है, के पार चलो। आप रोमांटिक तो हो सर। हाँ, क्यों? तो कल वो सलमान अली थे, सलमान अली नाम था? सलमान अली आए हुए थे, तो उसका जो लास्ट गाना था, तो उसने दुकान बंद करनी शुरू कर दी थी अपनी, तो मैंने एक पर्ची भिजवाई उसको। तो फिर वो पर्ची उसके गार्ड के पास आई है, तो ही डिडंट नो ये पर्ची किसके पास से आई है। तो वो बोला, उसका जो बाउंसर था कि नहीं नहीं अब खत्म हो गया वो करके। तो हमारे नौसे ने बोला नहीं नहीं एक बार दिखा दो। उसके पास गई कि मांगी थी दुआ, यानी बहुत
बहुत बढ़िया गाने की फरमाइश आई है तो मैं इसको गा देता हूँ। उसने गाया, अच्छा गाया फिर? हाँ, उसने गाया, बहुत बढ़िया गाया। आप बताइए। मैं ना अब आपको मुकेश का बताना चाहता हूँ। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दिल मचलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो। ओके ओके सर, कहाँ से लाया आपका? बहुत शानदार गाना माय है, गॉड, बहुत ही। मुकेश का गाना। तो बेसिकली मैं 2 चॉइस दूंगा आपको, आप बताना आपकी चॉइस है। बड़ा आसान है, जैसे कि वेस्टर्न क्लोथ या इंडियन क्लोथ, एथनिक क्लोथ। वेस्टर्न। अच्छा एक सवाल और पूछूं सर यार आपसे। इंडियन क्लोथ्स में ना बहुत मेरे को तामझाम करना पड़ता है, मतलब और मैं वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का रहता है। अब मैं कुर्ता पजामा पहन के घूमने लगूं लोग कहेंगे यार ये नेता बन गया। मैं आपको ना ये पूछ रहा था इससे, मतलब कि ये आई वुड लव आपका अटायर ही है सर, बिल्कुल पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट। हाँ अब क्या है ना, मेरे को कुर्ता पजामा अच्छा लगता है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में होता था तो मैं घर में कई सालों तक कुर्ता पजामा पहनता था। वो बेटे हाँ घर पे? हाँ, सफेद कुर्ते पजामे थे मेरे पास 2-4 और मैं रोज पहनता था उन्हें, ऐसे ही अच्छा लगता था मुझे पहनना। बट अब क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में आ गया हूँ, अब मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, कहेंगे यार तो नेता बनना चाह रहा है। अरे जब मैंने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा तो बहुत सारे जो कन्वेंशनल लोग थे, बुजुर्ग थे, हम जैसे कैंपेन करने जाते थे तो यही नहीं पता चलता था इनमें कैंडिडेट कौन है। सारे ही ऐसे लग रहे हैं चलते फिरते घूमते हुए आ रहे हैं। तो बार बार कहते थे अरे मैं नेताजी तुम्हें कह तो रहा हूँ तुम सफेद लत्ते पहना करो, सफेद कुर्ते पजामे सिलवा ले। कौन करे, फिर मेरे को वो माला पहना दे 2-3 ताकि माला पहनना तो जो है पता चले। अच्छा फिर उसमें भी कई लोग होते थे, अच्छा कैंपेन में कई बेवकूफ ऐसे भी होते थे जो कुर्ता पजामा पहन के आ जाते थे और माला डाल देते थे। तो मैं जा रहा हूँ और देख रही पब्लिक किसी और को नमस्कार कर रही है। आपकी टेंशन अलग है कि भाई वोट मुझे किसको नमस्कार कर रही है, ये कुर्ता पजामा पहन के क्यों घूम रहा है तू? तो आप सर को डर लग रहा है जीत वो ना जाए। पर हाँ, आप लोग आपके मेरे ख्याल ओवरऑल सभी लोग अधिकतर ऐसे उठा रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जैसे संजय सिंह हमारे कुर्ता पजामा पहनते हैं शुरू से, गोपाल राय जी हैं, संजीव झा हैं, ये हमेशा से कुर्ता पहनते हैं। ठीक सूट नहीं लगता सर। नहीं संजय भैया संजय जी क्यों? अब संजय जी सोचो आप पैंट शर्ट में दिख जाए, आप पहचानोगे नहीं संजय सिंह है, हम ही ने नहीं देखा आज तक उनको। तो उनका नाम संजय अग्रवाल ज्यादा लगेगा। ठीक है सर, तो ये वाला हो गया। तो वेस्टर्न क्लोथ या इंडियन क्लोथ? वेस्टर्न क्लोथ, ठीक है। मूवीज या बुक्स? मूवीज। स्ट्रीट फूड या अपना फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। क्या पसंद है? टिक्की, आलू टिक्की। तो हेल्थ की थोड़ा सा कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आलू टिक्की को बहुत पसंद करता हूँ। विद दही विदाउट दही? विदाउट दही। अच्छा हाँ, ये मतलब मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ सवाल। असल में पता है कि दिल्ली में आलू टिक्की में दही नहीं डलती थी पहले, ये अब पिछले कुछ सालों से डलने लगी। मगर मैंने देखा कानपुर में बड़ी अच्छी टिक्की मिलती है, वहां पे वो छोले वोले डाल के बनाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा यूपी की पसंद है? हाँ, एक हनुमान टिक्की वाला है। आप समझेंगे। हाँ। यूपी की पसंद है आपको? राजनीति या टिक्की? टिक्की टिक्की। अच्छा फिर ठीक। नहीं, आलू टिक्की। हाँ, क्या कहते हैं आप? तो वहां पे एक हनुमान टिक्की वाला था, उसकी टिक्की मैंने खाई थी सॉलिड। अच्छा, और प्याज और आलू होते हैं? अब याद नहीं, बट उसकी अच्छी थी। वो छोले वोले डाल के रखता है। अच्छा, ये एक बहुत चलता है छोले में। हाँ छोले, हाँ। मटरा टाइप का छोला डालता हूँ। हाँ राइट, अच्छा लगता है। कितना टाइम हुआ आपको? एक 5-6 साल मुझे याद है टिक्की में। अब तो जाना पड़ेगा जब आपको। ठीक है सर, एक और, पार्टी विद फ्रेंड्स या डिनर विद फैमिली? गलत टाइम पे आ गया यार सवाल। मैं गलत टाइम पे आ गया। डिनर विद फैमिली। इंडियन या कॉन्टिनेंटल? खाने में आई लाइक इंडियन। वो ये फूफा वाले कोई नहीं, मुझे कॉन्टिनेंटल खाना अच्छा लगता है, बट चॉइस मुझे मिलती है तो मैं इंडियन प्रेफर करता हूँ। देखो फाइन डाइनिंग में इंडियन बढ़िया होता है। हाँ ये तो ठीक है, और कॉन्टिनेंटल भी मिल जाए तो मेरे को कोई वो नहीं है। जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कॉन्टिनेंटल मजा आता है ना। करेक्ट। ब्रेकफास्ट इंडियन इज नॉट दैट गुड, मतलब ठीक है, वो पराठा ही होगा, उसमें क्या है। हम लोगों को नींद भी नहीं आती ना बिना रोटी खाए। हाँ यस यस यस। तो ब्रेकफास्ट कॉन्टिनेंटल ठीक है, और डिनर वगैरह इंडियन ठीक है। और वैसे ही कभी खाना तो मुझे साउथ इंडियन नहीं पसंद है, सबसे बेस्ट जैसे कर्नाटक कैफे। और इट नेवर गोज रॉन्ग। क्या शानदार। ये बात तो है, सही है। बहुत सही। तो मफलर या शॉल? आप इसका जवाब सोच समझ के देना। अब मुझे शॉल मफलर या शॉल? अब मुझे शॉल अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं सर, दोबारा पूछ रहा हूँ। वो सर का है, वो सर का है ना, वो सर का ब्रांड है वो। लास्ट है सर, इसका जवाब तो आप और ज्यादा सोच समझ के देना, मैं सामने बैठा हूँ। टीवी या रेडियो? इतना सोचने नहीं चाहिए था सर, कैमरा तो ऑफ होने देना।
सर हमारे हाथ रेडियो में सिटी, रेडियो सिटी, है। ऑलवेज रेडियो सिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। विद दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। आपसे इस इंटरव्यू के लिए तो हम मिलेंगे, पॉडकास्ट के लिए मिलेंगे, बट अदरवाइज भी जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे आप सामने बैठे इसलिए नहीं होगा, जेन्युइनली एक अलग ऊर्जा मिलती है, एक अलग एनर्जी मिलती नहीं तो मैं लेके बैठता हूँ ना, एनर्जी देता हूँ सबको। ये भी तो यही लेने आए हैं। है एनर्जी लेने। आजा, कितने किलो चाहिए तुम्हें? मॉडेस्ट इतना है सर, थैंक यू सर मैं फिर भी नहीं बोला। थैंक यू, Thank you बोला था नहीं सर। थैंक यू क्यों बता? फिर सच है। ये है तो सही, सच है सर। तो थैंक यू हमारी तरफ से फॉर गिविंग दिस एनर्जी, फॉर गिविंग इतना सारा टाइम। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो आदि के लिए इसको शेयर कीजिए। अरे लव यू सर, ठीक है, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। विद दैट नोट वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट सर, 2024 के लिए स्पेशली। 4 के लिए, 5 के लिए। नहीं वो तो आगे तो है ही सारे हमारे, तो आपके। तो ये है जी सौरभ भारद्वाज, एक आम आदमी, और आम आदमी बोलते आम आदमी है ना? और उनसे बात कर ली। बाकी जैसा सर ने कहा, प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। रेडियो सिटी का ये चैनल है, इसको आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस। सर की तरफ से भी बाय। बाय।